चैप्टर 1 हमारा चल रहा है जी। और प्रॉब्लम नंबर 12 तक हमने नेटवर्थ मेथड पढ़ लिया है। और अभी जो है ये हम कन्वर्जन मेथड शुरू होगा यहाँ से, क्योंकि पता कैसे चलेगा, ये दोनों सिंगल एंट्री से रिलेटेड ही सवाल हैं। इन सवालों में हमें कहा जाता था कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालें। यहाँ पर या तो वो खुद ही कहेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, या प्रॉफिट एंड लॉस कहेगा तो वो कन्वर्जन मेथड होता है। यानी हमने इनको सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में कन्वर्ट कर देना है। अब ये करते क्यों हैं? क्या हो सकता है कोई बिज़नेस पुराना चला रहा हो, सिंगल एंट्री छोटा बिज़नेस, अब वो बड़ा हो गया तो वो डबल पे आ गया, या कहीं पे ज़रूरत पड़ गई है तो अब उसको कन्वर्ट करना पड़ गया। तो बरकत कीप हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री प्रिंसिपल 1 जनवरी हिज एसेट्स। अब ये ओपनिंग का डाटा आ गया हमारे पास, कैपिटल, सन्ड्री कैटर, डेटर्स, मशीनरी। अब हमें इसके लिए ओपनिंग स्टेटमेंट बनाना है। अब पीछे जो हम सीख के आए ना वो सारा जहन में रखना है। ओपनिंग स्टेटमेंट अगर ओपनिंग कैपिटल ना हो, क्लोजिंग स्टेटमेंट अगर क्लोजिंग ना हो, ठीक है। ये ओपनिंग कैपिटल दे दिया, इसका मतलब बाकी चीज़ों की हमें इतनी परवाह की ज़रूरत नहीं है। मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक हमें चाहिए होगा ओपनिंग का। और ये फर्नीचर और मशीनरी, चूँकि हमने इसकी बैलेंस शीट भी बनानी है तो उसके लिए ये एसेट्स हमें चाहिए होंगे। बाकी ये कैश बुक का डाटा हमें दिया गया है, बैलेंस बीडी, कैश का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ये हमारा एसेट होता है। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, सेल्स आ गई, क्रेडिटर, वेजेस, एक्सपेंसेस, ड्राइंग। क्रेडिटर आपको पता है ना, करंट लायबिलिटी होती है। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ड्राइंग जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और बैलेंस शीट में भी जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस आपको पता है, ये हम फर्स्ट ईयर में करके हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो तमाम एक्सपेंस जो चीज़ की कॉस्ट में शामिल होते हैं, ठीक है, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाते हैं, ठीक है। यानी उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हुए जो जो आएंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करनी है, ये हमारा इंडेक्स एक्सपेंस आ जाएगा। फर्नीचर पर भी डेप्रिसिएशन आएगी। इंटरेस्ट, ये भी इंडायरेक्ट एक्सपेंस। और डेटर्स, ये भी इंडायरेक्ट एक्सपेंस। बैलेंस शीट पे भी इनका इफेक्ट आएगा और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर भी हमने इनको ऐड करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप ये हम बना के आ चुके हुए हैं फर्स्ट ईयर में। इसका ये फॉर्मेट देख लें आप लोग, चलें रिवाइज हो जाएगा। वैसे तो आपको सारा कुछ ही आता होता है। मिस्टर बरकत, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। अच्छा, ये आप में से कोई बताएगा फॉर द ईयर एंडिंग और एज ऑन में क्या फ़र्क होता है? कमेंट में बताएं। वैसे मैं वीडियो के लास्ट पे बताऊंगा, ठीक है। अब जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले तो हमें यहाँ चाहिए होता है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक वो सवाल के शुरू में हमें दिया गया है 14,000 का। उसके बाद हमें चाहिए होता है जी परचेजेस और लेस रिटर्न होता है, आपको पता है। अब बच्चों परचेजेस का यहाँ अगर हम गौर करें, ना तो परचेजेस का बताया गया है, सेल्स बताई गई है और क्रेडिटर भी दिए गए। तो यहाँ इन सवालों के अंदर हमें परचेजेस और बाद का सेल्स निकालने के लिए हमें दो अकाउंट्स मज़ीद हम सीखेंगे, टोटल डेटर अकाउंट और टोटल क्रेडिटर अकाउंट। तो उसमें जो जो आइटम्स आ सकती हैं वो मैंने सारी पहले ही लिख ली हैं, ये आप देख लें और फिर ये हमें बनाना आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो जो ओपनिंग डेटर हमें दिए होते हैं। अब बच्चों डेटर होता क्या है, देखो हम कोई चीज़ जब बेचते हैं ना तो कैश आता है हमारे पास, कैश टू सेल, ऐसे ही होता है ना। तो
अगर हम उधार बेचें तो फिर कैश की जगह उस बंदे का नाम आ जाता है ना, अली आ गया, जो भी आ गया, तो ये डेटर होता है असल में हमारा। तो डेटर डेबिट हो गया, यही यानी इसका असल में लेजर है, इन एंट्रीज का लेजर है जो कि ये बना दिया गया। ठीक है, बैलेंस बी डी। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हो, तो अगर कैश जब हमें डेटर देता है, कैश आता है ना, और डेटर हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं। अब जो डेटर है वो क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से। ठीक है, ये इस तरह लेजर बना हुआ है। जब कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आ सकता है, इसमें सेल रिटर्न आ जाएगा, बैड डेट्स, सारी चीज़ें तो नहीं आएंगी, लेकिन मैंने जो जो आ सकती हैं वो सारी लिख दी हैं। बैड डेट्स, बिल रिसीवेबल, डिस्काउंट अलाउड, बैलेंस सीडी, जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपने इधर लिखना है, ओपनिंग इधर लिखना है। आमतौर पर यहाँ से हम क्या निकालेंगे, डेटर से हम अपनी क्रेडिट सेल्स निकाला करेंगे। ठीक है, क्रेडिट सेल्स, जो कि आमतौर पर बैलेंसिंग फिगर होगी। इसी तरह जो हमने परचेजेज निकालनी है क्रेडिट, उसके लिए ये हमारे पास अकाउंट होता है। बैलेंस बी डी इधर आएगा और बैलेंस सी डी इस तरफ आ जाएगा। कैश पेड बी डी यानी ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। कैश पे टू क्रेडिटर, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव्ड, बिल पेएबल डिसऑनर हो तो वो इस तरफ आ जाएगा। फिर यहाँ से बैलेंसिंग फिगर हमें क्रेडिट परचेजेस चाहिए होंगी। तो अब हम ये दोनों अकाउंट्स हमने बनाने हैं, एक एक करके इनको बना लेते हैं। ठीक है, ताकि ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ जाएं। तो पहले हम बना लेते हैं टोटल डेटर्स अकाउंट। तो अगर मैं आपको सवाल पे लेके आऊँ तो शुरू में जो डेटर दिए गए हैं वो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है। ठीक है, बैलेंस बी डी, बैलेंस बी डी। और ये अगर आप अमाउंट देखो तो ये 22,000 लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद अगर हम क्लोजिंग में आ जाएं तो यहाँ पर ये 28,000 दिया गया है, तो ये बैलेंस सी डी में आ जाएगा। बैलेंस सी डी 28,000। उसके बाद बाकी हमने कैश में देखना है कि ये रिसीव्ड हुआ है हमें डेटर्स से। ठीक है, कैश कितना मिला है जी, 40,000। उसके अलावा जो हमने अपना फॉर्मेट लिखा है उसमें से अगर हम चीज़ें देख लें तो यहाँ सवाल के अंदर ना तो सेल रिटर्न है और बैड डेट्स, अब चूँकि बैड डेट्स हुए नहीं हैं, वो प्रोविजन है, वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बिल रिसीवेबल का भी कोई चक्कर नहीं, कोई इन बाकी चीज़ों का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब है हमें कुछ भी करने की ज़रूरत, ये साइड बड़ी है, इसका टोटल दोनों तरफ लिख देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 68,000। यही टोटल हमने इस तरफ लिख लेना है। अब ये चीज़ निकाल देंगे तो 46,000 और ये हमारे पास आ जाएगी सेल्स, और ये क्या है हमारे पास, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है बच्चे, ये आ गई हमारे पास क्रेडिट सेल्स। अब अगर आप देखो सवाल में दूसरी सेल्स भी दी हुई हैं, इसका मतलब है ये कैश की सेल्स हैं। तो अगर मैं यहीं पर टोटल सेल्स निकाल लूँ, टोटल, इसको वर्किंग वन का नाम दे लेंगे, टोटल सेल्स इक्वल टू यानी क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स, ताकि सवाल में हमें पंगे ना डालने पड़े। क्रेडिट ये निकल गई 46 और जो कैश हैं वो हमें दी गई है 12,000। तो दोनों को जमा कर लेंगे तो 0,0,0,8, तो ये 58,000 यानी कि सेल्स की रकम यहाँ से निकल आ गई। उसके बाद क्रेडिट परचेजेज हैं, क्योंकि क्रेडिटर का जिक्र है, इसका मतलब क्रेडिटर। ठीक है, यहाँ आ जाएगा बैलेंस बी डी, जो ओपनिंग बैलेंसेस दिए गए ना उसमें हमें क्रेडिटर दिए गए हैं 18,500 और बैलेंस सी डी
नीचे वाले डाटे के अंदर हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स भी दिए गए हैं जो है 20,000 है। अब ये पेमेंट लिखी हुई है क्रेडिटर्स, इसका मतलब है ये हमने पेमेंट की हुई है और ये इस तरफ आ जाएगी कैश 22,000। बाकी डाटे में से कोई भी चीज़ नहीं दी गई तो यहीं तक आ जाएगा। ये डबल लाइन का मतलब क्लोज हो गया। ये आ जाएगा हमारे पास 42,000। यही टोटल हमने इस तरफ लिख देना और इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23,500 और ये आ जाएगा हमारे पास परचेजेस जो कि क्रेडिट हैं और ये बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर। ओके, अब यहाँ टोटल परचेजेस निकाल लेते हैं, टोटल परचेजेस, ताकि हमें वहाँ जाकर कुछ भी ना करना पड़े। इसको हम वर्किंग टू का नाम दे लेंगे। टोटल परचेजिंग इक्वल टू क्रेडिट परचेजेस प्लस कैश परचेजेस। अच्छा, अगर हम अपने कैश में देखें तो यहाँ कोई परचेज परचूज का जिक्र नहीं है, इसका मतलब है हमें ये पंगा करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे काम ख़त्म हो गया। ओके, चलें, ये ज़रूरत नहीं है। अब आ जाएंगी ओपनिंग स्टॉक आ गया। उसके बाद हमारे पास परचेजेस होती हैं, परचेजेस वही एक ही है 23,500। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस में हमें वेजेस दी गई हैं सवाल के अंदर, कैश के अंदर जो है वो हमने वहाँ से देख लेनी है। ले जी, ये भी यूज़ हो गया, ये भी यूज़ हो गया, ये कैश सेल्स भी हमने लगा ली, डेटर भी लगा लिया, सन्डी डेटर भी यूज़ हो गए, क्रेडिटर भी यूज़ हो गए, बाकी चीज़ें ओपनिंग स्टॉक भी हो गया। अब यहाँ से सन्डी डेटर भी हमने यूज़ कर लिए, क्रेडिटर भी यूज़ कर लिए, ये स्टॉक अभी यहाँ यूज़ होने लगा है। ठीक है, तो इस तरह आपने जब सवाल करना है तो ऐसे जो लेड पेंसिल यूज़ करके टिक लगा लेने, ताकि कोई गलती का चांस ना रहे, कोई चीज़ मिस ना हो, कोई भी आइटम नहीं, आइटम्स। वेजेस आ गया 6,000। इस तरफ हमारे पास सेल्स आती हैं, सेल्स की हमने वर्किंग कर ली थी, 58,000 बना था हमारे पास। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक इधर आता है, क्लोजिंग स्टॉक वो दिया गया है हमें 18,000, बस और कुछ भी नहीं है। इस साइड का टोटल दोनों तरफ। अब चूंकि ये ऊपर वाले का इफेक्ट नीचे नहीं आएगा, इसलिए डबल लाइन यहाँ पर लगा देंगे हम। इसको हमने टोटल कर लेना है, ये आ जाएगा हमारे पास 76,000, यही टोटल इस तरफ। अब ये साइड चूँकि बड़ी है इनकम वाली, तो ये हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये साइड माइनस करेंगे इसमें से तो ये आ जाएगा 32,500 ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। ठीक है, और ये आगे जाके बन जाएगा बैलेंस बीडी, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 32,500। अब जी हमने कैश में आ जाना है, एक्सपेंसेस हैं, ड्राइंग हैं, और जो जो यहाँ पर ये प्रोविजन है ये सारी हमने यहाँ पर डाल देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपेंसेस हैं 12,000। ठीक है, उसके बाद अब हम डेप्रिसिएशन के लिए वर्किंग कर लेते हैं, क्योंकि सवाल में जगह थोड़ी मुझे कम लग रही है। तो डेप्रिसिएशन इसको हम वर्किंग टू कह लेते हैं। तो
डेप्रीसिएशन मशीनरी पे है 10%। मशीनरी तो ओपनिंग बैलेंस में देखें तो मशीनरी हमें दी गई है 34,000 की। ज़रबे 10% करेंगे तो एक ज़ीरो उसका कम हो जाएगा, 3400 आ जाएगा। उसके बाद है इसके अंदर हमें फर्नीचर पे 15% है। फर्नीचर अगर हम देखें तो 5,000 का ज़रबे 15% करेंगे तो ये आ जाएगा 750। दोनों को ऐड कर लें, 4150 आ जाएगी डेप्रिसिएशन टोटल हमारे पास। तो डेप्रिसिएशन इसके लिए यहाँ वर्किंग 2 यहाँ भी कर सकते हैं अगर जगह हो तो, ठीक है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस मैंने जगह बचाने के लिए राफ में कर लिया। 4150। उसके बाद अगर हम एडजस्टमेंट में ही देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये आपको याद होना चाहिए, ओपनिंग कैपिटल पे हमने इसको लेना होता है। 72,000 है ना ओपनिंग कैपिटल, आप देखें ज़रा, तो उसके ऊपर हमने लेना है 5%, तो ये आएगा 3600। उसके अलावा हमें कहा गया जी 5% डाउटफुल डेट्स, ठीक है, रिजर्व फॉर बैड डेट्स। तो जो हमारे पास इस टाइम डेटर्स हैं उसके ऊपर हमने क्या करना है, अच्छा चूँकि शुरू वाले तो पिछले साल के होते हैं इसलिए क्लोजिंग के ऊपर लेना होता है। क्लोजिंग हमारे पास है 28,000 मल्टीप्लाई 5 तकसीम, तो ये 1400 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। बस जो ड्राइंग है वो हमने आगे ले जानी है बैलेंस शीट के अंदर, जो कि हमारे नेट जो ओपनिंग कैपिटल होगा उसमें से उसको लेस कर देना हमने। तो ये मैं लिख देता हूँ 28,000 मल्टीप्लाई 5%। ऐसे ये था 72 के ऊपर 5%। तो इस साइड का टोटल अब देखते हैं कौन सी साइड बड़ी है, यही बड़ी लग रही है 32,000 वाली, ठीक है। तो 32,500 यही इधर 32,500 ये साइड इसमें से माइनस कर लेंगे तो 11,350 हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, यानी ओपनिंग कैपिटल में इसको डाल देना है हमने जाके। ले जी, अब बनानी है हमने बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बिल्कुल वही क्लोजिंग स्टेटमेंट की तरह, यानी क्लोजिंग वाला डाटा हमने यूज़ करना है। अब सबसे पहले तो कैश है, जो कि हमें कैश बुक दी गई है ना ये वाली, इसका क्लोजिंग बैलेंस ये हमारा कैश होगा यहाँ पर। तो कैश है इस टाइम 22,500 और जो डेटर्स हैं क्लोजिंग वो है 28,000। उसमें से हमने क्या करना है, प्रोविज़न निकाल देनी है, लेस रिज़र्व फॉर बैड डेट्स। वो हमने पीछे वर्किंग की है 1400 है, वो इसमें से माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 26,600, ठीक है। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लिखना है हमने। क्लोजिंग स्टॉक है 18,000 मशीनरी, मशीनरी हमें दी गई है जी, जो ओपनिंग वाली है ना वही आएगी नीचे, 34,000 माइनस डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन पीछे हमने निकाली थी 3,400, तो इसको लेस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3,600। उसके बाद हमें दी गया जी फर्नीचर
अब यहाँ दोनों साइडें इक्वल आनी चाहिए। फर्नीचर हमें दिया गया है ऊपर 5,000 का, माइनस करेंगे इसमें से डेप्रिसिएशन जो हमने पीछे निकाली है। कितनी आई थी डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे? अच्छा, वो दोनों की हमने इकट्ठी ले ली थी, चलें वो 750 अभी दोबारा देख लेते, 5,000 किधर गया है? फर्नीचर पे 15% है, 5,000 दरबे 15, हाँ ये 750 आएगी। तो ये माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 4250। इस तरफ हमारे सबसे पहले आ जाएंगे जी क्रेडिटर्स, क्लोजिंग जो क्रेडिटर डाटे में दिए गए क्रेडिटर्स 20,000। इसके बाद जो कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल वो है हमारे पास 72,000। उसमें हमने ऐड कर देना है प्रॉफिट जो भी आया ऊपर ये वाला 11,350। तो ये आ जाएगा हमारे पास 72 जमा 11,350 8,3,350 माइनस ऑन कैपिटल की जो वैल्यू है वो भी आपने इसमें ऐड कर देनी है, और जो ड्राइंग है वो इसमें से लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8,1,950। और इस साइड का भी टोटल कर लें और इस साइड का भी टोटल कर लें तो ये दोनों साइड्स हमारे पास बराबर आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया। चलें जी, जो मैंने सवाल पूछा था कि एज ऑन और फॉर द ईयर एंडी में क्या फ़र्क है। एज ऑन का मतलब ये होता है बच्चों कि ये पीछे से कहीं बिजनेस चलता आ रहा है, इसमें हो सकता है एसेट 2 साल 3 साल पुराना हो, तो ये पीछे से हर चीज़ को काउंट कर रहा होता है। और जबकि फॉर द ईयर एंडिंग का मतलब है ये सिर्फ इसी साल की बन रही है, ये इसमें पिछले सालों के चक्कर नहीं होंगे। ठीक है, ये फ़र्क होता है एट का, फॉर द ईयर का और एज ऑन का मतलब। ठीक है, ऑन का मतलब पीछे से भी ये चलता आ रहा है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये नया मेथड है, कन्वर्जन मेथड इसको कहते हैं। और अगर आपको समझ आई है तो कमेंट में ज़रूर बताया करें। अगर डाउनलोड करके देखते हैं फिर भी जब चैप्टर पूरा हो जाए थैंक्स तो कहा करें ना बच्चों। और किसी और के काम किया तो शेयर भी कर लें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।